Hello everyone, welcome back again. I hope you all are well and you are doing very well. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले एक फॉर्मूला है आपको डिफाइन किया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होगा। क्वाड्रेटिक यानी कि आपको पता है जिसकी डिग्री क्या होगी 2, और ये किस पे यूज़ होगा, सिर्फ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यूज़ होगा उसके रूट्स निकालने के लिए। रूट्स निकाल लो, जीरोस निकाल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए रीज़न बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हो जाती हैं जब आप उनके रूट्स स्प्लिट मिडल टर्म से नहीं निकाल पाते, उनके फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पाते, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या बेटा, उससे पहले आपको एक डी, कैपिटल डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो क्या होती है, कैपिटल डी आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की होती है। ठीक है, इस टाइप की आपके पास इक्वेशन होती है। तो ये देखो बेटा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई वो आपके पास क्या हो जाएगी, सी। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए की वैल्यू जो होगी वो रखो, सी की वैल्यू होगी वो रखो। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो ही आप ये फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल सकते हो। और वो रूट्स कैसे होंगे, रियल। कैसे होंगे, रियल। ठीक है, तो बेटा देखो फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है ही है, उससे पहले यहाँ प्लस माइनस, उससे पहले यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ आपका माइनस बी, और ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट, और यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 2a। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ लर्न करना है। अगर आपने पहले ये वाली वैल्यू रखी है, निकाल ली है, तो इसको लिख सकते हो प्लस माइनस डी ओवर 2a। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, मैं पहले निकाल रही हूँ बेटा डी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है बेटा 2, बी की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो, ये प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस रखोगे एज इट इज, इसका कोफिशिएंट क्या है, -7। सी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से 3। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पहले डी की वैल्यू निकाल रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बेटा माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -7 स्क्वायर माइनस 4ac, तो -7 का स्क्वायर करोगे विच इज इक्वल टू 49 माइनस, सी की वैल्यू क्या थी बेटा यहाँ पे 3, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ से क्या बच गया बेटा 25। ये वाली वैल्यू उठा के इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या है बेटा 25, डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू क्या है बेटा 2, कर दो सोल्व, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 प्लस माइनस, इसको सोल्व करोगे बेटा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब एक वैल्यू तो हो गई +5 वाली और एक वैल्यू हो गई -5 वाली। 7 + 5 इट मीन्स 12, 7 + 5 इट मीन्स 12, 12/4 यानी कि 3। दूसरी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 7 - 5/4 यानी कि 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गई 1/2। ठीक है, तो दो रूट्स बन गए आपके पास इस इक्वेशन के। वो कौन कौन से बने, एक तो यहाँ से 3 और दूसरा क्या बन गया बेटा 1/2। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, वो आपका सिलेबस से काफ़ी पहले हट चुका है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे बेटा उतना ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, 2x² + x - 4। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे दिया, आप दे दिया
फॉर्मूला है प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। सेकेंड पार्ट आपका है 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है बेटा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि 2, b की वैल्यू क्या है जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 1, c की वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसका फॉर्मूले में पुट किया मैंने, सबसे पहले d की वैल्यू निकाल ली। d की वैल्यू क्या होगी बेटा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि बेटा माइनस 4, सी यानी कि सॉरी ए यानी कि 2 और सी यानी कि माइनस 4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ से आ गया बेटा 33। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ से आपके पास क्या बन गया बेटा, 1 का स्क्वायर आपका 1, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, अब 33 आपके पास आ गई वैल्यू डी की, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस वाला साइन एज इट इज, बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या है बेटा 33 और डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2, तो क्या आ गया -1 प्लस अंडर रूट 33 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है बेटा, तो एज इट इज और डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। देखो बेटा यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या, एक वैल्यू आपकी प्लस करके आएगी, एक वाली वैल्यू नेगेटिव माइनस करके आएगी। प्लस करके इसको प्लस कर नहीं सकती क्योंकि रैशनल में रैशनल प्लस करते हो, इरेशनल में इरेशनल प्लस करते हो। तो देखो यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3/4। तो आपके पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और -1 माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक है, तो ये था बेटा आपका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।